हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट प्रैक्टिस सेट 14.2। इसमें हम सीखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स। इनिशियली द नंबर ऑफ वर्कर्स वर इंक्रीज बाय 25% एवरी ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years। तो लेंगे सबसे पहले। सो प्रिंसिपल यहाँ पर होगा हमारा 320, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% और नंबर ऑफ ईयर्स 2 years। सेम फॉर्मूला यहाँ पे हमें अमाउंट का लिखना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज़ टू n। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू देखी है 320, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + 25/100 रेज़ टू 2। अब हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 320 एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो 100 × 100 + 25/100 रेज़ टू 2। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। सो 100 + 25 दैट इज 125। सो यहाँ लिख लेंगे 320 और ब्रैकेट में लिखेंगे 125/100 रेज़ टू 2। अब रेज़ टू 2 है, इसका मतलब ये हमें ये जो टर्म है ये 2 बार लिखना है, तो हम 2 बार लिख लेंगे। सो प्रिंसिपल लिख लिया हमने यहाँ पे 320 मल्टीप्लाइड बाय 125/100 मल्टीप्लाइड बाय 125/100। अब यहाँ पे हम एक 0 0 कट कर देंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 0 कट हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे। सो 32 मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे डिनोमिनेटर में। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 1000। तो यहाँ हमने डिनोमिनेटर में 1000 लिख लिया। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे। सो यहाँ पे 32 देखे है और यहाँ पे 1000, तो हम इसे 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम 2 से रिड्यूस कर लेंगे। सो 2 1 ज़ा 2 और 1 बच जाएगा तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। सो 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ 16 मिल गया। सेम डिनोमिनेटर में भी 2 से रिड्यूस करेंगे। सो 2 5 ज़ा 10 और ये 2 0 लगा देंगे यहाँ पे। अब जो टर्म बच गई है वो लिख लेते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन 500। अब 500 और ये 16 को फिर से हम 2 से रिड्यूस करेंगे। सो 2 8 ज़ा 16 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा तो ये 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10 और ये 0। अब जो भी टर्म बच गई है वो लिख लेते हैं। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन 250। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर हम 5 से रिड्यूस करेंगे। सो डिनोमिनेटर को हमने 5 से रिड्यूस किया। 5 1 ज़ा 5, 0 लगा दिया यहाँ पे। और 125 को भी हम 5 से रिड्यूस करेंगे। सो 5 2 ज़ा 10 और 2 बच जाएगा तो 25 हो जाएगा। सो 5 5 ज़ा 25। रिमेनिंग टर्म लिख लेते हैं। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 10। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे न्यूमरेटर का। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 करेंगे तो हमें यहाँ पे 5000 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 10। अब एक 0 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का एक 0 कट हो जाएगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 500। तो द नंबर ऑफ वर्कर्स इज 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shepherd has 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 3 years if the increase in number of sheep is 8% every year। तो क्वेश्चन में देखिए हमारे पास कि एक शेफर्ड के पास 200 शिप है और उसके जो नंबर्स है वो 8% से इंक्रीज हो रहे हैं एवरी ईयर। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शिप आफ्टर 3 years। तो सेम फॉर्मूला हमें यूज़ करना है इसमें। अमाउंट गिवन लिख लेंगे, P इज इक्वल टू 200, R इज इक्वल टू 8% और N इज इक्वल टू 3 years। फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 रेज़ टू n। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। P लिखेंगे 200, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + 8/100 रेज़ टू 3। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो प्रिंसिपल एज इट इज़ लिखेंगे 200, 100 1 ज़ा 100 + 8/100 रेज़ टू 3। ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। सो 100 + 8 दैट इज 108/100 रेज़ टू 3। पावर में 3 देखिए तो 3 टाइम्स लिखेंगे। सो यहाँ पे लिख लेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय 108/100 मल्टीप्लाइड बाय 108/100 मल्टीप्लाइड बाय 108/100। अब 0 0 कट कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के और जो रिमेनिंग टर्म है वो लिख लेते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन डिनोमिनेटर में 100 100 है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 10,000। अब यहाँ पे लिख लेते हैं रिमेनिंग टर्म
देन 2 से रिड्यूस कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 और ये 3 ज़ीरो लगा देंगे। फिर से रिमेनिंग टर्म लिख लेते हैं। सो 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 5000। फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से रिड्यूस करेंगे। सो डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 ज़ीरो। और न्यूमरेटर को 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अगेन रिमेनिंग टर्म लिख लेते हैं। सो 54 मल्टीप्लाइड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 2500। फिर से 2 से रिड्यूस करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 5 ज़ा 10 और ये 0। अगेन न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। रिमेनिंग टर्म लिख लेते हैं। सो 54 मल्टीप्लाइड बाय 54 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 1250। अगेन 2 से रिड्यूस करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, देन 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। जो भी टर्म बच गई है वो लिख लेंगे यहाँ पर। सो 54 मल्टीप्लाइड बाय 54 मल्टीप्लाइड बाय 54 अपॉन 625। अब ऊपर के तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 157464 अपॉन 625। अब हमें यहाँ पे 625 से डिवाइड करना है। तो 625 से हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 251.9। सो द अप्रॉक्सीमेट नंबर इज 252। जो नंबर ऑफ शीप है वो कभी भी पॉइंट में नहीं रहेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे द नंबर ऑफ शीप इज 252। थर्ड क्वेश्चन, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 trees. Find the expected number of trees after 3 years if the objective is to increase the number at the rate 5% per year. तो इस क्वेश्चन में देखे है कि एक फॉरेस्ट में 40,000 ट्रीज है और हर साल नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो 5% से इंक्रीज हो रहे हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि 3 साल बाद कितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू 40,000, रेट 5% और नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स। फॉर्मूला लिख लेंगे अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट टू एन। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। सो यहाँ लिखेंगे 40,000, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेस्ट टू 3। ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। सो प्रिंसिपल एज इट इज लिख लेंगे 40,000 और ब्रैकेट में लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 100 वन 100 प्लस 5 अपॉन 100 रेस्ट टू 3। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएंगी वैल्यू 105 अपॉन 100 रेस्ट टू 3। सो प्रिंसिपल एज इट इज लिख लेंगे और पावर में 3 देखिए 3 टाइम लिख लेंगे। ये 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 100। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के 0 0 कट कर लेंगे। सो ये 2 0 और ऊपर के 2 0, अगेन डिनोमिनेटर के 2 0 और ऊपर के 2 0। जो भी टर्म बच गई है वो लिख लेते हैं। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 100। अब 100 और 105 को हम यहाँ पर 5 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम 5 से रिड्यूस कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10 और ये 0 और न्यूमरेटर को भी 5 से रिड्यूस करेंगे। सो 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब रिमेनिंग टर्म लिख लेते हैं। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 20। फिर से हम 5 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो 5 से रिड्यूस कर लेंगे। 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ 4 लिखेंगे और न्यूमरेटर को भी 5 से रिड्यूस करेंगे। सो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। रिमेनिंग टर्म जो भी बच गई है वो लिख लेते हैं। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 4। अब 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 4 है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो अब जो भी टर्म बच गई है वो लिख लेते हैं। सो 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 105। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे 46,305। सो द expected number of trees is 46,305. Fourth question, the cost price of a machine is 2,50,000 if the rate of depreciation is 10% per year. Find the depreciation in price of the machine after 2 years. क्वेश्चन में यहाँ पर देकर है द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज 2,50,000 और देकर है कि जो मशीन का जो प्राइस है वो 10% कम हो रहा है हर साल और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है फाइंड द डिप्रिशिएशन इन प्राइस ऑफ अ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल बाद मशीन का जो प्राइस है वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लेंगे
2,50,000 रेट लिखेंगे 10% पर एनम। डिप्रीशिएशन में देखिए इसके लिए यहाँ पे -10 लिखेंगे और n लिखेंगे 2 ईयर्स और अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 रेस्ट टू n। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो 2,50,000 ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस और जो माइनस डिप्रीशिएशन की जो वैल्यू देखिए वहाँ हम -10 लिखेंगे अपॉन 100 रेस्ट टू 2। देन ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें यहाँ पे। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। सो प्रिंसिपल हमने एज इट इज लिख लिया, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 और प्लस माइनस माइनस का साइन दे देंगे और 10/100 रेस्ट टू 2। अब ब्रैकेट सॉल्व करना है। सो प्रिंसिपल की वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं और ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 100 बन जाए 100, माइनस है तो माइनस लिखेंगे 10/100 रेस्ट टू 2। सो 100 - 10 करेंगे तो 90 मिल जाएगा। सो प्रिंसिपल एज इट इज लिख देते हैं 2,50,000 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 90/100 रेस्ट टू 2। अब पावर में देखिए 2 तो हम 2 बार लिख लेंगे 90/100 को। सो प्रिंसिपल हमने एज इट इज लिख लिया 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 90/100 मल्टीप्लाइड बाय 90/100। अब 0 0 रिड्यूस कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में के और जो भी बच जाता है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 90। तो अब ये तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2,02,050 सो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अब यहाँ पर। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखे है 2,50,000 और प्रिंसिपल देखे है 2,02,500। सो माइनस कर लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 47,500। Find the compound interest if the amount of certain principal after 2 years is rupees 4,036.80 at the rate of 16% per annum। यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और अमाउंट हमें क्वेश्चन में देकर है 4,036.80 एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। तो गिवन लिख लेते हैं, अमाउंट लिख लिया हमने 4,036.80, रेट देखिए 16% पर एनम और नंबर ऑफ ईयर देखिए 2 ईयर और हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होगा। तो हम यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 रेस्ट टू n। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। सो अमाउंट की जगह पे लिखेंगे 4,036.80 इज इक्वल टू पी एज इट इज लिखेंगे, पी हमें फाइंड आउट करना है और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + 16/100 रेस्ट टू 2। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। सो अमाउंट एज इट इज इक्वल टू पी एज इट इज और ब्रैकेट में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 100 बन जा 100, प्लस है तो प्लस, 16 बन जा 16/100 रेस्ट टू 2। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट एज इट इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंसिपल एज इट इज 100 + 16 दैट इज 116/100 रेस्ट टू 2। अब पावर में 2 है तो हमें ये टर्म 2 बार लिखना है। सो हम यहाँ पे अमाउंट एज इट इज लिख लेते हैं इज इक्वल टू प्रिंसिपल एज इट इज और यहाँ पे लिखेंगे 116/100 मल्टीप्लाइड बाय 116/100। अब 116 और 100 को 2 से रिड्यूस करेंगे। सो यहाँ मिल जाएगा हमें 50 और न्यूमरेटर में मिल जाएगा 58। सो रिमेनिंग टर्म एज इट इज लिख लेते हैं। सो अमाउंट एज इट इज लिख लिया हमने इक्वल टू प्रिंसिपल एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 58/50 मल्टीप्लाइड बाय 58/50। अब फिर से 58 और 50 को 2 से रिड्यूस कर लेंगे। सो डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 25 और न्यूमरेटर में मिलेगा 29। सो रिमेनिंग टर्म लिख लेते हैं पहले। सो 4,036.80 इज इक्वल टू पी एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 29/25 मल्टीप्लाइड बाय 29/25। अब हमें यहाँ पर पी फाइंड आउट करना है। सो पी को हम शिफ्ट नहीं कर रहे, पी इक्वल टू के इधर ही है। अब p के साथ जो भी वैल्यू है उसे हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाई में है तो सब ये जो वैल्यू है ये डिवाइड में हमें शिफ्ट करना है। सो 29/25 का यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे हम। सो अमाउंट लिख लिया हमने एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 25/29 मल्टीप्लाइड बाय 25/29। सो अब यहाँ पर हमें डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। सो डेसिमल पॉइंट कैसे रिमूव करेंगे? सो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं 4036.80 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये 2 0 कट हो जाएंगे और डेसिमल पॉइंट कट हो जाएगा तो ऊपर हमें नंबर मिल जाएगा 403680/100।
तो इस तरह से डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं। सो अब यहाँ पर लिख लेंगे 403680 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 29, 25 अपॉन 29 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 29 इज इक्वल टू पी। अब 0 0 कट हो जाएगा और जो भी बच गया वो लिख लेते हैं 40368 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 29 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 29 इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पर 10 है तो 2 से रिड्यूस कर लेंगे ये दो टर्म को। सो 2 5 ज़ा 10 और इसको भी न्यूमरेटर को भी 2 से रिड्यूस करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़, देन 2 1 ज़ा 2, फिर 1 बच जाएगा तो 18, 16 हो जाएगा। सो 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। सो 2 से रिड्यूस करके हमें ये नंबर मिल गया। अब लिख लेते हैं रिमेनिंग नंबर। सो 20184 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाइड बाय 29 मल्टीप्लाइड बाय 29। और 5 और 25 को रिड्यूस कर सकते हैं। सो 5 और 25 को रिड्यूस कर लेंगे। सो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। रिमेनिंग टर्म लिख लेते हैं 20184 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 29 मल्टीप्लाइड बाय 29। अब 29 को न्यूमरेटर से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 696। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 696 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 29। फिर से 29 को 696 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 24 मिल जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 25। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो यहाँ पे हमें 3000 मिल जाएगा। P इज इक्वल टू 3000। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट की वैल्यू है 4036.80 माइनस प्रिंसिपल मिल गया हमें यहाँ पे 3000, माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1036.8। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।